हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 26 लेकर आया हूँ और इसमें फिर से मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नेवी डबल स्टार का एग्जाम हो या आने वाला एनडीए का एग्जाम हो या आपका तो एयरफोर्स आएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं और 26 पार्ट है। हर पार्ट में लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सदिश यानी कि वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड 2i माइनस जे प्लस के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, जब i और j को डार्क लिख दिया जाता है तो उस पर कैप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं हमें दो वेक्टर दिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए हमें दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस हमें दिया गया है k कैप, और दूसरा वेक्टर बी हमें दिया है 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, ठीक है ना। हमको ये बताना है इनके बीच का एंगल क्या है। तो देखिए, दो दो के बीच का एंगल निकालने के लिए आप cos थीटा लगा सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों का डॉट निकालते हैं तो दो दो यहाँ पे 4 माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यहाँ मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 1। लेकिन हमें इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है 4 माइनस 4 वो 0 हो चुकी है। और जब भी आपको याद भी होगा कि ए डॉट बी का मान अगर 0 हो जाए, आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कभी भी 0 आ जाता है तो ऐसे केस में इसका मान जो हो जाता है, इनके बीच का जो कोण हो जाता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ये आप देख सकते हैं कि कॉस की वैल्यू आपको 90 मिल चुकी है, सॉरी 0 मिल चुकी है, और कॉस में 90 वैल्यू सॉरी जो 0 वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। इसलिए दोनों वेक्टर के बीच का कोण आपका 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f सच दैट आई आर टू आई आर, मतलब जो इसके डोमेन है वो भी आई आर है और जो रेंज है वो भी आई आर है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें निकालना है एफ एक्स का इनवर्स, क्योंकि एफ इनवर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो दो फंक्शन अगर कोई फंक्शन दिया हो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। कितना लिखा है, लिखा हुआ है 3x माइनस 4। आपको बताना है कि इसका इनवर्स यानी कि प्रतिलोम कह सकते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए, कभी भी आपको इनवर्स निकालना हो तो आप एफ एक्स की जगह एक्स रख दीजिए और एक्स की जगह रख दीजिए वाई, और यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए। तो आपको मिलेगा x प्लस 4 बटे 3 इज इक्वल टू वाई। यही जो y है यही f इनवर्स x है। तो आंसर हो जाएगा x प्लस 4/3। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। फिर से मैं बता रहा हूँ, कभी भी इनवर्स निकालना हो एफ एक्स की जगह आपको x रखना होता है, x की जगह आपको y रखना होता है। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो आपका y होगा वही f इनवर्स x होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x प्लस 4/3। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट x, जहाँ पे x का मान ग्रेटर देन 0 है। तो फॉग x क्या होगा, आपको फॉग x बताना है, आखिर फॉग x की वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसका फॉग x निकाल सकते हैं। हमें लिखा है यहाँ पे एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
एफ एक्स हमें दिया हुआ है e की पावर 2x, ठीक है ना, और जी एक्स हमें दिया है log रूट एक्स। हमें निकालना है fog x। देखिए fog x क्या होगा, fog x को लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। आप जी एक्स की वैल्यू जो log रूट एक्स है वो यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आप जी एक्स की वैल्यू log रूट एक्स यहाँ रखेंगे, आपको मिल जाएगा f log रूट एक्स। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसकी जगह log रूट एक्स रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ log रूट एक्स रखेंगे, यहाँ पे x की जगह log रूट एक्स आ जाएगा, तो e की पावर 2 x की जगह हो जाएगा log रूट एक्स, और ये जो 2 है ये log m की पावर n की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर log x। और जब तक हम लोग ये बेस में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो जब बेस में कुछ भी नहीं दिया जाता है और यहाँ पर ई लिखा हो तो आपको ई कंसीडर कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तब तक ये ई हमारा बना रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक यहाँ पर ई नहीं होगा तब तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन 1/x लिख ही नहीं सकते, और डिफरेंशिएशन 1/x लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों बेस अगर सेम होते हैं तो जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होती है वही उसका मान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका x बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि x। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, और y इज इक्वल टू आपको लिखा है ए साइन क्यूब थीटा। तो आपको बताना है कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। देखिए लिखा हुआ है x बराबर, इधर देख लेते हैं, x बराबर लिखा है a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू आपका लिखा है a sin क्यूब थीटा। अगर हम पहले, क्योंकि हमें निकालना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। तो देखिए पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन, इसका करेंगे तो a 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये a से 1 कट जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा, हो जाएगा टेन थीटा। और हमको वैल्यू चाहिए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने टेन थीटा निकाल ली है। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग रूट से बाहर आएंगे तो सेक थीटा भी हो सकता है, लेकिन आंसर यहाँ पे सेक थीटा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मॉड सेक थीटा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर मॉड रूट के अंदर एक स्क्वायर लिखा है तो इसे हम मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेक थीटा होगा। अगर ये मॉड सेक थीटा हमें ना दिया जाता तो हम इसका आंसर इजीली पुट कर सकते थे सेक थीटा, यानी कि सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मॉड सेक थीटा दिया है तो पहले आप इसे मॉड सेक थीटा ही राइट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग ए की पावर एक्स कॉस ए की पावर एक्स dx, इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ए की पावर एक्स को लेट करें तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए। ये होती है प्रॉपर्टी।
इंटीग्रेशन, ठीक है ना। वैसे तो 1/log a कांस्टेंट है, आप बाहर कर सकते हैं, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ और यहाँ पे अंदर बचेगा a की पावर x cos a की पावर x। अगर मैं यहाँ पर a की पावर x को लेट करूँ तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो हमको क्वेश्चन में मिलना चाहिए, a की पावर x log a। a की पावर x तो है लेकिन हमें log a कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। एक मैंने बाहर डिवाइड किया है और एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखेंगे कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो a की पावर x log a यहाँ पे मिल चुका है। तो अब ये जब डिफरेंशिएशन मिल जाएगा तो ये cos a की पावर x रहेगा ही नहीं, ये cos x बन जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो हम लोग सीधे लिख देंगे sin x यानी कि a की पावर x, क्योंकि x की जगह a है, और प्लस कांस्टेंट c। लेकिन 1 में जो बाहर लिखा हुआ है ये तो आपका आएगा ही आएगा 1/log a का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैच करिए कहाँ दिया है, आंसर नंबर सी में, तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, ये भी इंटीग्रेशन से है, ये इंडेफिनिट से था, वो डेफिनिट से है। इतना अंतर है, बाकी क्वेश्चन दोनों ही इंटीग्रेशन से। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 से e 1 प्लस लॉग एक्स, 1 से e 1 प्लस log x अपॉन x, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से e, इंटीग्रेशन 1 से e 1 प्लस log x अपॉन x dx। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस log x को लेट करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलना चाहिए। तो 1 प्लस log x का होगा 1 अपॉन x, और ये क्वेश्चन में मिल रहा है, इसका मतलब है ये पूरा 1 प्लस log x आपका x बन चुका है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2। इस पे लिमिट लगा देंगे हम लोग 1 से e, पहले हम लोग e रख लेते हैं, पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बेस में e होगा, अभी मैंने बताया भी था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करते समय e यहाँ पे लिखा ही है, ये मान लीजिए ना लिखा हो तो आप अपने मन से लिख लीजिए। जैसे ही रखेंगे ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 2 का स्क्वायर, और बाहर जो है ये मैं 1/2 बाहर कर लेता हूँ, फिर मैं 1 रखता हूँ तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये केवल 1 बचेगा, तो 4 माइनस 1 3 और अपॉन में 2 था, तो 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy का सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। लिखा हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y को y के साइड कर लेना है और x को x के साइड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू 2x dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे dy अपॉन y का हो जाएगा log y, और इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और प्लस कॉन्स्टेंट c होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो log y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन में मिल रहा होगा, और ये ऑप्शन में कोई नहीं है, मतलब आंसर हमारा log में नहीं आना चाहिए, है ना। तो log में नहीं आ रहा है आंसर। चलिए देखते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे y को इधर ले आते हैं, यानी log को इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या ये कोई ऑप्शन में मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है ये, ठीक है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए क्योंकि आंसर जो है वो y के टर्म में आ रहा है, लॉग में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते थे कि जो ये हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, कि हम ये कांस्टेंट ना यूज करके हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लॉग में यूज कर रहे हैं, यानी कि log c, और यहाँ भी कांस्टेंट हम लोग log c यूज कर रहे हैं, और इस c को मैं इस साइड ले आऊँ, यानी log c को, तो आपको मिल जाएगा log y अपॉन c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इस log को ले जाऊंगा तो इसका बेस क्योंकि e है, तो y अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये आंसर आपका राइट आंसर है और ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर आपको मैच कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग करते हैं हो नहीं जो हो सकता है कि वो आंसर वहाँ पे ना दिया हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉग में हम लोगों ने आंसर निकाला था लेकिन वो आंसर नहीं था, इसलिए हमें इसे e की पावर में निकालना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ठीक 3 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 3 हेड आ जाएं अगर आप 4 सिक्कों को उछालें, तो ऐसे कितने, मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि होती है P इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, ये सभी लोग जानते हैं, और ऐसा आपका सैंपल स्पेस होता है सभी घटनाओं का समुच्चय। तो अगर हम 4 सिक्कों को फेंकते हैं तो जो NS होगा वो होगा 2 की पावर 4, और NE क्योंकि कह रहा है कि 4 सिक्कों में 3 शीर्ष मिले, तो 4 में आपको 3 चाहिए यानी कि 4C3, तो हम लोग 4C1 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 4C1 का मतलब 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर सी 1/4 आपका राइट आंसर है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है, यूं कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि व्यंजक 7 माइनस 20x प्लस 11x स्क्वायर का न्यूनतम यानी कि मिनिमम मान क्या होगा। देखिए कैसे हम लोग इसका मिनिमम मान निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको, जैसे हम लोग 12th में या 11th में पढ़ते थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, इसको y मान के डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx जीरो करके x का मान निकाल के फिर फंक्शन में रख के चेक कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है कि कभी भी अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपसे इसका न्यूनतम मान पूछा जाए, तो इसका न्यूनतम मान होता है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। कितना होता है? होता है c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac। तो इक्वेशन आपको दी गई है 7 माइनस 20x, या इसको इसी को लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7। चलिए हम निकाल लेते हैं इसकी न्यूनतम वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस c आपका है 7 माइनस b यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे 400 अपॉन 4 इंटू ए, ये आ जाएगा आपका 100। सॉल्व करेंगे 77 माइनस 100 बाई 11, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 23 बाई 11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 23 बाई 11, यही इसका न्यूनतम मान होगा। न्यूनतम मान इसका तब निकलता है जब a का मान 0 से बड़ा होता है। अगर a का मान 0 से छोटा हो जाए तो इस केस में ये मिनिमम वैल्यू देता है, और अगर a का मान 0 से छोटा हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्मूला सेम रहता है, दोनों के लिए ही फॉर्मूला यही रहता है आपका, ठीक है ना, बस कंडीशंस बदल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है लिमिट से, इसे और करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको रूल याद रखना है, अगर आपको रूल याद रहे तो कहीं 1 प्लस एक्स मिल जाए, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1/2 है और इसकी जो पावर है वो भी 1/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए जैसे ये माइनस अंदर जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो इससे कट जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में भी एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर -1 यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे जो क्वेश्चन आज के थे 10 वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं सभी को बता देता हूँ कि कल से भी हमारा एक बैच नया चालू हुआ है नेवी कोस्ट गार्ड के लिए। जो भी बच्चे अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो एक्स की क्लासेस के साथ साथ वाई की भी क्लासेस वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स के लिए अभी हमारी एक सीरीज चल रही है, इसको हम लोग मास्टर ब्लास्टर सीरीज कह रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको ऑलरेडी एक्स ग्रुप के कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक नया बैच कल से स्टार्ट हुआ है, अकुला कोस्ट गार्ड बैच, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये बैच बहुत अच्छा होगा उन सभी बच्चों के लिए जो भी कोस्ट गार्ड के लिए सोच रहे हैं, कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छा बैच है, ठीक है ना। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो एनडीए के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, जो भी बच्चे एनडीए के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें 12 महीने के लिए जो एसएसबी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और ये ऑफर आपका सीमित समय तक है, मात्र 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक ही ये बैच मतलब ये डिस्काउंट आपका चल रहा है। तो जल्दी से ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ना हो ये ऑफर आपके हाथ से छूट जाए जो दिवाली में चल रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं ऑफर्स ऑन प्लस भी चल रहा है। जो बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उन्हें 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो बच्चे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उन्हें 4 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और ये भी ऑफर केवल 25 से 28 अक्टूबर तक ही आपका है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा है ये ऑफर। जो भी बच्चे एसएसबी के लिए नहीं लेना चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाए पढ़ने के लिए, तो आप 6 महीने का ले लीजिए, 1 महीने का फ्री मिलेगा, या आप 24 का ले लीजिए तो आपको 4 महीने का फ्री मिलेगा। तो अच्छा ऑफर है, आप इसका बेनिफिट सभी लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। मिनी मॉक टेस्ट जो 27 आपको दिख रहा है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।